हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को सहज हिंदी रचना पढ़ाने जा रही हूँ। तो सहज हिंदी रचना का फर्स्ट लेसन है सचित्र स्वर। अ से हम आह तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बुक में दिए हुए चित्र को ध्यान से देखें और उस चित्र को पहचान कर उसके नीचे दी हुई लाइन पे उनके नाम को लिखें। तो सबसे पहले है ये पिक्चर, यानी ये चित्र है अनार। अनार एक दानेदार लाल रंग का फल है। ठीक उसी के नीचे हम अ से अनार लिखेंगे। अनार। ठीक। अब ये दूसरा पिक्चर है आ से आम। यह एक रसदार फल है। इसका मिल्क शेक भी बनाया जाता है जो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ठीक उसके नीचे दी हुई लाइन के नीचे हम आम लिखते हैं। अब तीसरा पिक्चर हम देखते हैं। यह किसका चित्र है? यह इमली का चित्र है। जैसा कि हमें इस का नाम सुनते ही मुंह में क्या आ जाता है? पानी है। इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। ठीक उसके नीचे दी हुई लाइन के नीचे हम इमली लिखेंगे। इमली। गुड। अब हम अगले सेकंड लाइन के चित्र को ध्यान से देखें। ये चित्र है ईख। बड़ी ई से ईख। इसका पिक्चर हम देखते हैं। इसका नाम गन्ना भी है। इससे चीनी और गुड़ तैयार किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो नीचे दी हुई लाइन के पे हम इसका नाम लिखते हैं ईख। ईख सुंदर राइटिंग से हम साफ सुंदर लिखेंगे ईख, जैसा कि मैंने लिखा है। हम अगला पिक्चर देखते हैं। क्या है? ये किस पक्षी का चित्र है? उल्लू। हम ध्यान से देखें। इसे दिन में कम और रात में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस पक्षी का नाम हम ठीक नीचे दी हुई लाइन में इसका नाम लिखते हैं उल्लू। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पिक्चर की चित्र को ध्यान से देखें। ये किसका चित्र है? ऊन। ऊन से गरम कपड़े बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग हम जाड़े के दिनों में करते हैं। ठीक उसके नीचे दी हुई लाइन में हम ऊन शब्द लिखते हैं। अब हम आगे पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर है ऋषि। पुराने समय में ऋषि मुनि के द्वारा ही राजा महाराजा के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और ये बहुत ही ज्ञानी हुआ करते थे। तो ठीक पिक्चर के नीचे लाइन में हम लिखते हैं ऋषि। ऋषि।
अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं ये किसका चित्र है। एड़ी, जिसके एड़ी जो हमारे पैर के तलवे के पीछे का भाग होता है, इसी भाग और इसी पैर पे हम क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को खड़ा कर सकते हैं। तो अपने इसी के दी हुई लाइन के नीचे इस पिक्चर का नाम लिखते हैं एड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखें, ये पिक्चर है किसका है, ऐनक। जब हमारी आंखें कमजोर हो जाती है और हमें सही तरीके से नहीं दिखाई देता है तो हम इस ऐनक का अर्थात चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें सही तरीके से सभी चीजें दिखाई दें। तो ठीक उसी प्रकार हम नीचे दी हुई लाइन पे इस चित्र का नाम लिखे हैं, ऐनक। तो हमने ये पूरे फर्स्ट पेज पे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईंख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से रीसी, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पेज टर्न करते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये पिक्चर किसका है। ये है ओ से उखली। उखली रसोई घर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी तरह भी चीजों को कूटा जाता है, यानी इसमें पीसा जाता है। जैसे पुराने समय में इसका प्रयोग लोग दाल को साफ करने या कूटने का काम करते थे, लेकिन अब लोग इसमें छोटी छोटी चीजों का कूटने का काम करते हैं, जैसे अदरक, मसाला, इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो इसके ठीक नीचे लाइन में हम लिखते हैं ओ से उखली। अब हम अगला पिक्चर ध्यान से देखें। ये है औ से औरत। हमारे घर की मम्मियाँ भी औरत ही हैं, हमारी बहनें भी, और सभी जो स्त्री जाति वर्ग के लोग आते हैं वो ये औरत के ही अंतर्गत आती हैं। तो हम इसके नीचे ही क्या लिखते हैं, औ से औरत। अब अगला पिक्चर हम ध्यान से देखें। ये है अंग से अंगूर। क्या है, अंग से अंगूर। यह खाने में बड़ा ही मीठा होता है और लाभदायक फल है। ठीक इसी पिक्चर के नीचे हम लिखते हैं अंग से अंगूर। उसके बाद लास्ट में आता है अह। तो इसी प्रकार हमने चित्र के माध्यम से स्वर अ से लेकर अह तक पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर का अभ्यास। स्वर माला को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये दिए हुए खाली जगह में स्वर माला को हम पूरा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले अ डैश, यानी ये खाली वाले डिब्बे में अ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, आ। तो हम उसके अंदर भरते हैं आ के बाद यहाँ पे दिया हुआ है छोटी इमली। अब छोटी इमली के बाद क्या आएगा, बड़ी ईंख, बड़ी से ईंख। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ऊ से उल्लू, और अगले डब्बे में कुछ भी नहीं है, तो छोटा ऊ के बाद अगला वर्ण क्या आएगा, बड़ा ऊ से ऊन। ऋ से ऋषि, ऋषि के बाद अगले डब्बे में क्या आएगा, ए से एड़ी। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है और ठीक इसके सामने डब्बा खाली है। तो इसमें ए से एड़ी हमने यहाँ देखा, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक के बाद यहाँ पे क्या होगा, ओ से उखली। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है औ से औरत, और यहाँ पे ये डब्बा खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अंग से अंगूर और आह से दुख या कुछ नहीं। तो इस प्रकार हमने स्वर का अभ्यास खाली स्थान के माध्यम से किया। तो प्यारे बच्चों, हम अपने ये सहज हिंदी रचना के बुक को पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 को क्या करेंगे, अच्छी तरह से भरेंगे। और इसके बाद हम 2 लाइन वाली कॉपी निकालेंगे और 2 लाइन वाली कॉपी लेंगे। उस कॉपी के पेज को पलटेंगे। यहाँ पे अपना क्लास, सब्जेक्ट हिंदी और नीचे अपने बुक का नाम लिखेंगे, सहज हिंदी रचना। और आगे जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से ये आप लोगों के लिए लिख करके तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले वाले लाइन में हम यहाँ पे लिखेंगे लेसन 1 और 2। फिर यहाँ पे लेसन का नाम लिखेंगे सचित्र स्वर अ से आह तक। फिर उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ करके अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा। इसी प्रकार हम इस पेज में सुंदर राइटिंग से एक एक लाइन छोड़ करके अ से लेकर के आह तक हम लिखेंगे। और फिर ठीक इसी को अ से आह तक दूसरे पेज में भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे HW डाल करके और स्वर अ से नीचे तक पूरा हम डाल करके आह तक उसके नाम को लिखेंगे। ठीक है। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम अ से लेकर के आह तक स्वर को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।